गोरखपुर अम्बाचरण फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित काव्यांजलि में कवि और शायरों ने अपनी रचनाओं से लोगों को किया मंत्रमुग्ध। अम्बाचरण फाउंडेशन के तत्वाधान में काव्यांजलि आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एमजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने तथा संचालन अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर कलीम कैसर ने किया। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने कहा कि अम्बाचरण एक बहुत ही ख्यातिलब्ध साहित्यकार एवं समाजसेवी रहे हैं। अम्बाचरण इस नगर की सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के उस सुगंध का नाम है जिसकी महक वर्षों तक महसूस की जा सकती है। मुशायरे का संचालन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर कलीम कैसर ने कहा कि मैंने जीवन भर भाषाई एकता के लिए काम किया और करता रहूँगा। साहित्य और समाज के प्रति समर्पित कार्यक्रम के आयोजकों को मैं साधुवाद देता हूँ। इस अवसर पर जिन कवियों की रचनाओं को लोगों ने खूब सराहा, उनमें नुसरत अतीक का कलाम हौसला अगर बुलंद हो तो फिर एक दिया आंधियों पे भारी है, जबकि चेतना पांडे ने कहा कि किसी नदी के उसकी हद बता दे क्या होगा, अगर कुव्वत है तो सैलाब को मुट्ठी में रखो। वसीम अजहर ने पढ़ा, चलो अब सर पे अपने हम तिरंगा बांध कर निकलें, हमें हिंदुस्तान की सरहदें आवाज़ देती हैं। जबकि शाकिर अली शाकिर ने अपना कलाम पेश किया, जिसे पिला दे तू आँखों से अब। सुबह से शाम बिना जाम कैसे कटेगा, सुबह से शाम बिना जाम कैसे कटेगा, यहाँ तो हाल है कि मैं से ख्याल कटेगा। सुबह से शाम बिना जाम कैसे कटेगा, यहाँ तो हाल है कि मैं से ख्याल कटेगा। कि होश में आने के तसव्वुर से भी डर लगता है, होश में आने के तसव्वुर से भी डर लगता है कि होश में ले जुलना वो फिर से न मिलेगा। हेलो हेलो कि मैं कोयला का हीरा हो रहा हूँ धीरे धीरे, मैं कोयला का हीरा हो रहा हूँ धीरे धीरे, अपना वक्त बदलने में वक्त हो लगता है। मैं कोयला का हीरा हो रहा हूँ धीरे धीरे, अपना ही वक्त बदलने में वक्त हो लगता है। और सुकून से देखा कहाँ है उसको बस गले लगाया, सुकून से देखा कहाँ है उसको बस गले से लगाया है। महबूब के घर से निकलने में वक्त लगता है कि मैं कोयला का हीरा हो रहा हूँ धीरे धीरे, अपना ही वक्त बदलने में वक्त लगता है। और अभी तो सुकून से देखा कहाँ है बस गले लगाया है उसको, महबूब के घर से निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा रुक जाओ, उठकर खड़ा हो जाऊं, थोड़ा रुक जाओ, उठकर खड़ा हो जाऊं मैं, कि अपनों को चोट खाकर समझने में वक्त हो लगता है। थोड़ा रुक जाओ, उठकर खड़ा हो जाऊं मैं, अपनों से चोट खाकर समझने में वक्त हो लगता है। वो बेवफा नहीं है कमजोर है बस, वो बेवफा नहीं है कमजोर है बस, उसकी क्या खता, और पत्थर पिघलने में वक्त हो लगता है। और एक अंदर लाइन लिखी, बैठने तो थोड़ा साहब माँ की गोद में सर रखकर, बैठने तो थोड़ा साहब माँ की गोद में सर रखकर, फौजी हूँ साहब घर से निकलने में वक्त हो लगता है। आप सभी को आदाब पेश करती हूँ। मैं आज के इस प्रोग्राम में यहाँ शरीक हूँ, इसके लिए नीरज अस्थाना सर, सामानी साहब और अमरनाथ जी बेहद शुक्रिया। सीधे सीधे एक गजल हाजिर है। जिंदगी
शेर सुनिएगा। अपनी ओर से भाव समाधान करते हुए
सभी को बारी बारी से नाम लिए बिना आप सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी उपस्थित से उनका अभिवादन करती हूँ और सीधे सीधे 4 पंक्तियों से बात शुरू करती हूँ। तो मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से, मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से, जिंदगी जी न गई हमसे समझदारी से। मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से, जिंदगी जी न गई हमसे समझदारी से। तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को, तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को। मैंने खोया तो बहुत है मगर खुददारी से। तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को। मैंने खोया तो बहुत है मगर खुददारी से। और प्रश्न कैसे भी हो जवाब को मुट्ठी में रखो, प्रश्न कैसे भी हो जवाब को मुट्ठी में रखो। जिगर में आग रखो, आग को मुट्ठी में रखो। प्रश्न कैसे भी हो जवाब को मुट्ठी में रखो। जिगर में आग रखो, आग को मुट्ठी में रखो। और किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा, किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा। अगर कुव्वत है तो सैलाब को मुट्ठी में रखो। किसी नदी को उसकी हद को बता के क्या होगा। अगर कुव्वत है तो सैलाब को मुट्ठी में रखो। और जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई, जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई। उठा के महल से वनवास तलक ले आई। जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई। उठा के महल से वनवास तलक ले आई। उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं। पर मेरी जिद मुझे आकाश तलक ले आई। उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, पर मेरी जिद मुझे आकाश तलक ले आई। और स्मृति का कार्यक्रम है, बहुत अच्छा लगता है। हमारी जो पीढ़ी है वो बहुत गलत दिशा में है शायद। जिस तरीके से बच्चे बड़े होते ही माँ बाप की उंगली छुड़ाकर उनसे दूर चले जा रहे हैं। जब उनको सहारे की जरूरत हो रही है तो बच्चे जब उनको छोड़ देते हैं। उन स्थितियों में इस तरह के आयोजन होते हैं तो देख करके बहुत अच्छा लगता है। मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो सही वक्त पर सही काम नहीं करते, बाद में तमाम दिखावे करते हैं। ऐसे भी बच्चे पाए जाते हैं आज के दौर में। 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। तो कि झूठा दर्पण किसके खातिर, झूठा दर्पण किसके खातिर, भ्रम का मधुबन किसके खातिर, भ्रम का मधुबन किसके खातिर। कब कर से माँ बाप उम्र भर, हेलो, कब कर से माँ बाप उम्र भर। अब ये दर्पण किसके खातिर, कब कर से माँ बाप
मुक्तक पढ़ना चाहूंगी कि किसी दिन तो होता पति का समर्पण, किसी दिन तो होता पति का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण। कभी जब समय तुमको सागर बना दे, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। किसी दिन तो होता पति का समर्पण। अरे मुक्तक हमारे देश का कोई नौजवान सीमा पर शहीद होता है, दो तरह के वातावरण होते हैं। पहला ये कि पूरा देश वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से गूंज उठता है, और दूसरा पहलू ये है कि जिस परिवार का वो बच्चा है, जिस नवविवाहिता का वो दूल्हा है, वो उस घटनाक्रम को कैसे लेते होंगे कि तमाम वादे करके कोई नौजवान घर से जाए कि अपनी आएंगे तो ये करेंगे, अपनी आएंगे तो वो योजना है, और अचानक बिना किसी सूचना के लौट आए लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ। मैं उनके इस भाव को कहने की कोशिश करती हूँ कि अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे। लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, अरे पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे। सुधीर श्रोतागण और जिनकी स्मृति में यह आयोजन है, मैं उस आत्मा को नमता हूँ। वैसे तो मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे संचालक भाई डॉक्टर कलीम कैसा साहब, इनका आदेश है कि भोजपुरी में कुछ पढ़ाया, तो एक मुक्तक के रूप देखी सिंगार देखी है। अगर भोजपुरी आप समझते हो तो जरूर समर्थन करेंगे इसका। के रूप देखी सिंगार देखी है, अब फूल देखी बहार देखी है, केतु देखी है मन भरत नहीं है, यही से बार बार देखी है। केतु देखी है मन भरत नहीं है, यही से बार बार देखी है। तनकी ऐसा बदल है कि देखने लगा हो गए कि रूप देखी सिंगार का देखी, रूप देखी सिंगार का देखी, अब फूल देखी बहार का देखी, कौनी अपना के देख पौनी ना, तू ही बोला बहार का देखी। रूप देखी सिंगार का देखी, फूल देखी बहार का देखी,
कभी अपना के देख पौनी ना, तू ही बोला तो हार का दे। बहुत बहुत आभार। भोजपुरी में वो गजल सुनेगा नया साल पर। इन्हें जीवन बहुत कुछ सच्चाई लिखने की कोशिश की है। कि नया साल आए, नया साल आए, नया साल आए, नया साल आए, पुरन की रजाई में बेवना सटाए, नया साल आए। बेवना में समझ कि पुरन की रजाई में बेवना सटाए, नया साल आए, नया साल आए, नया साल आए। कहे के हुनी मन, कहे के हुआ, कहे के हुनी मन, कहे के हुआ, गई वगैरह माथे बहुत कुछ कहाई, नया साल आए, नया साल आए, नया साल आए। केहू हंसी के काटल, केहू रो के काटल, केहू हंसी के काटल, केहू रो के काटल, जिंदगिया के एक साल होई ओराई, नया साल आए, जिंदगिया के एक साल होई ओराई, नया साल आए, नया साल आए, नया साल आए। महाजन के अभी पुरन के बाबाकी, के महाजन के अभी पुरन के बाबाकी, उमिया के एक साल भागे धराई, नया साल आए, उमिया के एक साल भागे धराई, नया साल आए, नया साल आए, नया साल आए। पुरन की रजाई में बेवना सटाई, नया साल आए। कैलेंडर नियर जिंदगी आदमी के, कि कैलेंडर नियर जिंदगी आदमी के, पुरन का उतरनी तनाव का टनाई, नया साल आए, नया साल आए, नया साल आए। अधूरे कथा रही गई जिंदगी के, अधूरे कथा रही गई जिंदगी के, न रोवा से सुननी न हमसे कहाई, नया साल आए, नया साल आए, नया साल आए। पुरन की रजाई में बेवना सटाई, नया साल आए। एक पंक्ति देखते जाएगा जी, कि कई साथ झूठल, कई साथ छूटल, कई साथ झूठल, कई साथ छूटल, सजल मान के तने आके तने धोआई, नया साल आए, सजल मान के तने आके तने धोआई, नया साल आए, नया साल आए, नया साल आए। कहाँ ले कहीं हाल
हम जिंदगी की सच्चाई देखिए कि कहाँ ले कहीं हाल हम जिंदगी के कि पाछे उधारे आगे तो पाए नया साल आए नया साल आए नया साल आए कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ले जाए कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ले जाए न हम कुछ समझनी न रुआ बुझाए नया साल आए नया साल आए नया साल आए झुकी हुई है निगाहें लबों पे ताले हैं झुकी हुई है निगाहें लबों पे ताले हैं ये लोग झुकी हुई है निगाहें लबों पे ताले हैं और ये लोग कौन सी बस्ती के रहने वाले हैं इन्हें भी दे कोई मनसब अमीर हो जाए इन्हें भी दे कोई मनसब अमीर हो जाए बहुत दिनों से गरीबी का रोग पाले उन्हें भी कोई मतलब अमीर हो जाए बहुत दिनों से गरीबी का रोग पाले हैं कभी मिसाल थी अपनी जो शान शौकत की कभी मिसाल थी अपनी जो शान शौकत की और उस शहरी में महरूमियों के जाले बहुत कभी मिसाल थी अपनी जो शान शौकत की अब उस हवेली में महरूमियों के जाले हैं तो शेर देखिए ये तख्तो-ताज भी रखते हैं अपनी ठोकर में ये तख्तो-ताज भी रखते हैं अपनी ठोकर में ये तख्तो-ताज भी रखते हैं अपनी ठोकर में गदाए इश्क के अंदाजी ये तख्तो-ताज भी रखते हैं अपनी ठोकर में गदाए इश्क के अंदाजी यादें हैं ये शेर वजह चाहूँगा कोई बहुत तरक्की हुई 7 साल में लेकिन ध्यान दीजिएगा बहुत तरक्की हुई 7 साल में लेकिन गरीब आज भी फुटपाथ के हवाले हैं बहुत तरक्की हुई 60 साल में लेकिन गरीब आज भी फुटपाथ के हवाले हैं गरीब आज भी फुटपाथ के हवाले हैं हमारे गांव में डाकू हैं मालो दौलत के हमारे गांव में डाकू हैं मालो दौलत के तुम्हारे शहर में तो जान के भी डाले हैं हमारे गांव में डाकू हैं मालो दौलत के तुम्हारे शहर में तो जान के भी डाले हैं हमारे गांव में डाकू हैं मालो दौलत के तुम्हारे शहर में तो जान के भी डाले हैं और मुख्तार कर रहा हूँ तुम अपनी जान बचाओगे किस तरह मजबूर तुम अपनी जान बचाओगे किस तरह मजबूर ये अब गनीम ने लश्कर नए निकाले तुम अपनी जान बचाओगे किस तरह मजबूर ये गनीम ने लश्कर नए निकाले और हमारे और सारा सबकी इजाज़त से भाई सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों के दरमियान में पहली बार हाजिर हुआ हूँ यहाँ वैसे गोरखपुर कई बार तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को विदा किया जाए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता और नहीं मैं थोड़ा सा देसी को पढ़ देता हूँ कि एक मतलब शेर देखें एक हज़ार का इश्क करके मैं पटा इश्क करके मैं पटा आधा इधर आधा उधर इश्क करके मैं पटा आधा इधर आधा उधर और बस रोजाना कटा आधा इधर आधा उधर क्या कहने इश्क करके मैं पटा आधा इधर आधा उधर और बस रोजाना कटा आधा इधर आधा उधर
और इस तरह बेगम उधर कहते हैं माशूका मुझे, इस तरह बेगम उधर कहते हैं माशूका मुझे, हाय पाजामा फटा आधा इस तरह बेगम उधर कहते हैं माशूका मुझे, हाय पाजामा फटा आधा इधर आधा उधर, और एक ही संडे मिला है और दो मुस्टनियाँ, एक ही संडे मिला है और दो मुस्टनियाँ, रात हो या दिन खटा आधा इधर आधा उधर, रात हो या दिन खटा आधा इधर। मैंने कहा असल के दो शेर, एक मक्का का शेर है, उसके बाद एक छोटी सी टकराए तो कहानी से नजर एक बता दो, टकराए तो कहानी से नजर एक बता दो, कुछ कुछ तो हुआ दिल में मगर एक बता दो। शुक्रिया। टकराए तो कहानी से नजर एक बता दो, कुछ कुछ तो हुआ दिल में मगर एक बता दो, और एक बल्ब फकत फ्यूज था उस महाजनी का, एक बल्ब फकत फ्यूज था उस महाजनी का, जाहिर है कि होना था असर एक बटा दो। एक बल्ब फकत फ्यूज था उस महाजनी का, जाहिर है कि होना था असर एक बटा दो। और शेर देखें, पुरजोर बड़ी लाल मेरे होंठ फट गए, पुरजोर बड़ी लाल मेरे होंठ फट गए, खुलता है अभी मुंह का शटर एक बटा दो। पुरजोर बड़ी लाल मेरे होंठ फट गए, खुलता है अभी मुंह का शटर एक बटा दो। छोटी सी कि मेरी एक प्रेमिका अफ्रीका के देश घाना है। अब आप समझते हो कैसे हो, तो उसने बहुत जिद की कि आप मेरे सौंदर्य का बखान कीजिए, तो मैंने उससे मना किया कि भाई देखो वो बात बिगड़ जाएगी, तुम जैसी हो मैं वैसे ही लिखूंगा, अच्छे नहीं लगेगा। खैर उसने पर अड़ी साहब सुंदर सी गजल कही, उसको सुनाया, लेकिन वीर से दूर खड़े होकर के अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। वो आप बोलिए उसके बाद मैं जगह लेता हूँ, तो मैंने उसको मत कहा कि तुम हद से ज्यादा काली हो, तुम हद से ज्यादा काली हो, कोयल की कसम कौवा, तुम हद से ज्यादा काली हो, कोयल की कसम कौवा, और खाना से पकड़ कर आई हो, आदम की कसम हवा। दाना से पकड़ कर आई हो, आदम की कसम हवा, और कमर तुम्हारी मोटी है, कमर तुम्हारी मोटी है, जामुन की कसम महुआ की कमर तुम्हारी मोटी है, जामुन की कसम महुआ की कसम, और बाल तुम्हारे घुंघराले, और बाल तुम्हारे घुंघराले, खाजी की कसम झुआ, और बाल तुम्हारे घुंघराले, खाजी की कसम झुआ की कसम, और क्या चाल तुम्हारी मस्तानी, क्या चाल तुम्हारी मस्तानी, अड्ढे की कसम कौवा की क्या चाल तुम्हारी मस्तानी, अड्ढे की कसम कौवा की कसम, और खबरी है तुम्हारी बत्तीसी, खबरी है
तुम्हारी बत्ती सी बेचे की कसम खाऊंगा। अभी है तुम्हारी बत्ती सी बेचे की कसम फड़वा की कसम। शेर तो बता देते कि कपड़ों में चीलक बाल यूं सच्ची को जैसा भाव रहता है कि कपड़ों में चीलक बाल में यूं धोबी की कसम होगा। कपड़ों में चीलक बाल में यूं धोबी की कसम नौवा की कसम। और क्या खूब तुम्हारे खर्राटे, क्या खूब तुम्हारे खर्राटे पढ़िए की कसम खाऊंगा। क्या खूब तुम्हारे खर्राटे पढ़िए की कसम पढ़वा की कसम। क्या बात है। और सूखे तो छछूंदर सूखे तो छछूंदर मर जाए, मोजे की कसम करूंगा। ये सूखे तो छछूंदर मर जाए, मोजे की कसम तलवार की कसम। और मक्का समाज फरमाने के फरमूद कुआरा रह जाए, फरमूद कुआरा रह जाए, शादी न करे रड़ुआ की कसम। से आशा चला था, लेकिन आपका आदेश हुआ यहाँ पे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र कुमार साहब, केवली डॉक्टर सत्या पांडे दीदी यहाँ पे उपस्थित सभी सुधीजन, मैं ज़्यादा आपके बीच में नहीं लूँगा। जैसा कि संचालक महोदय का आदेश हुआ है, एक शेर देखें कि जिंदगी के 4 दिन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदगी के 4 दिन मुझसे भारी बहुत है, जिंदगी के 4 दिन मुझसे भारी बहुत है, क्योंकि तेरे शहर की मालगुजारी बहुत है। जिंदगी के 4 दिन मुझसे भारी बहुत है, क्योंकि तेरे शहर की मालगुजारी बहुत है। और तेरी गली से कौन गुजरा तुझे मालूम नहीं, तेरी गली से कौन गुजरा तुझे मालूम नहीं। यहाँ घोड़े कम हैं, गधों की सवारी बहुत है, यहाँ घोड़े कम हैं, गधों की सवारी बहुत है। और एक गजल आपके समक्ष रखता हूँ, उसका मतलब देखें कि दिल में दर्द का सैलाब रहने दो, दिल में दर्द का सैलाब रहने दो, धुंधला सही मगर ख्वाब रहने दो। दिल में दर्द का सैलाब रहने दो, धुंधला सही मगर ख्वाब रहने दो। मंजिल तो मिल जाएगी जाने, मंजिल तो मिल जाएगी जाने, हौसलों में अभी उड़ान रहने दो, हौसलों में अभी उड़ान रहने दो। अंधेरा बहुत है शहर में, लेकिन अंधेरा बहुत है शहर में, लेकिन मेरे हिस्से का महताब रहने दो, मेरे हिस्से का महताब रहने दो। ले जाओ घुघुओं की झंझनाहट, ले जाओ घुघुओं की झंझनाहट, टूटा ही सही मगर साज रहने दो, टूटा ही सही मगर साज रहने दो। दुआ सुकून की जिंदगी जियो,
दुआ है सुकून की जिंदगी जियो, तिनके से टिकी मेरी नाव रहने दो, तिनके से टिकी मेरी नाव रहने दो। मजबूर हूँ लेकिन मगरूर नहीं, मजबूर हूँ लेकिन मगरूर नहीं, दिल में जिंदा एक इंसान रहने दो, दिल में जिंदा एक इंसान रहने दो। थैंक यू सो मच। तू ही बता मुझको इस अदालत में मैं करूं फरियाद, गंगा मैया तू ही बता मुझको इस अदालत में मैं करूं फरियाद, तेरे प्रयागराज मेले में खो गया है मेरा इलाहाबाद। इस अदालत में मैं करूं फरियाद। एक दिन तो कभी बदले ध्यान है मस्ताना अमन शेरी के ये चाकू वाकू के मसरफ ये झोलिया के आरिफ वाह, ये चाकू वाकू के मसरफ मेरे भाई हर्ष जी बैठे हुए हैं। शायरी की अगर सच्ची बात इस जमाने में किसी गैर उर्दू को है तो हर्ष कुमार को है। मैं इस वक्त से कह सकता हूँ बात हो रहा कोई जमान नहीं है कि चाकू वाकू बेमसरफ ये छुरियाँ और ये आरी क्या नहीं देखी है तुम नैनों, नहीं देखी है तुम लोगों ने नैनों की कटारी। ये चाकू वाकू बेमसरफ ये छुरियाँ और ये आरी क्या नहीं देखी है तुम लोगों ने नैनों की कटारी क्या। यहाँ तो जिंदगी ही हमने घाटे में गुजारी, यहाँ तो जिंदगी ही हमने घाटे में गुजारी है, करेंगे अब भला लेकर के ये ईमानदारी क्या। यहाँ तो जिंदगी ही हमने घाटे में गुजारी है, करेंगे अब भला लेकर के ये ईमानदारी क्या। हमें मालूम है हम लोग सब माटी के पुतले हैं, हमें मालूम है हम लोग सब माटी के पुतले हैं, हमें मालूम है हम लोग सब माटी के पुतले हैं। ये दुनिया आग है और आग से मस्तों की यारी है, ये दुनिया आग है और आग से मस्तों की यारी है। दुनिया आग है उसको उसी को है खबर किसकी यहाँ सुनवाई होती है, उसी को है खबर किसकी यहाँ सुनवाई होती है। अदालत में सभी हाजिर है, राजा का अधिकारी क्या। उसी को है खबर किसकी यहाँ सुनवाई होती है। अदालत में सभी हाजिर है, राजा का अधिकारी क्या। किसी दिन देखना देखो जबर हो जाएगा सब कुछ, किसी दिन देखना किसी दिन देखना देखो जबर हो जाएगा सब कुछ। ये महले और तो महले की संख्या ये अटारी क्या। किसी दिन देखना देखो जबर हो जाएगा सब कुछ, ये महले और तो महले की संख्या ये अटारी क्या। सभी का अंत तो एक ऐसा ही होना है कैसर जी, सभी का अंत तो एक ऐसा ही होना है कैसर जी। किसी की सरफराजी क्या, किसी की खामसारी क्या, किसी की सरफराजी क्या, किसी की खामसारी क्या। यहाँ तो जिंदगी में घाटी में गुजारी है, करेंगे अब भला लेकर के ये ईमानदारी, करेंगे अब भला। समय से शुरू करना चाहिए यहाँ तो मुखर्जी आपका वो बैठे को नहीं लगा रहा है, आप आए मैं ये बोल रहा हूँ प्रबंधक उस सितमगर की क्या आरज़ू की, उस सितमगर की क्या आरज़ू कीजिए, आरज़ू कीजिए। छोड़िए और कोई गुफ्तगू कीजिए, छोड़िए और कोई गुफ्तगू
उनके पूछे के मखसूस आदाब हैं, उनके पूछे के बात करें उसको शेर में, उनके पूछे के मखसूस आदाब हैं, उनके पूछे के मखसूस आदाब हैं। पहले अश्कों से अपने वज़ू कीजिए, पहले अश्कों से अपने वज़ू कीजिए, सितमगर की क्या आरज़ू कीजिए, आरज़ू कीजिए, आरज़ू कीजिए। और इब्ने आदम के बाद इब्ने आदम मुझ में भी कुछ ऐब है, इब्ने आदम मुझ में भी कुछ ऐब है, इब्ने आदम मुझ में भी कुछ ऐब है। जिक्र कीजिए मगर रूबरू कीजिए, जिक्र कीजिए मगर रूबरू कीजिए, उसी अंदर की क्या आरज़ू कीजिए, आरज़ू बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बा चरण फाउंडेशन के तत्वाधान में काव्यांजलि कार्यक्रम में मैं आज जिसकी याद में आज यहाँ काव्यांजलि हो रहा है, उनके मैं अपनी श्रद्धा समर्पित करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए आदरणीय आस्थाना परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ कि अपने पूर्वजों को याद करने के लिए हर पल कम पड़ता है, लेकिन एक पल सुनिश्चित करना चाहिए और आपने आज का सुनिश्चित करके हम सबको यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं मंचा से स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार जी का, संचालन करने वाले हमारे अभिभावक डॉक्टर कलीम कैसर जी का, जो अपने देश के उन रचनाकारों विश्व पटल पे लाने के लिए आपने बहुत ही संघर्ष किया है और लोगों को भारत से बाहर लाके भारत का नाम रोशन करने में आपने गहरी भूमिका निभाई है। आपको प्रणाम करते हुए आपके इस जीवन की कीर्ति के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ डॉक्टर मनोज गौतम जी का। आप एक रचनाकार हैं, अधिकारी तो है ही, वास्तव में आपकी रचना के मैं बहुत ही कायल हूँ। आपकी कुछ पुस्तकें आपने मुझे भेंट की, मैं उसको पढ़ती हूँ और जो भी मुझसे मिलता है मैं जरूर चित्र करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसी मिले जिसको आपके द्वारा भी उसका आगे बढ़ सके, तो आप जानते हैं कि मैं आपको फोन भी करती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी हैं, सभी का मैं सभी को जानती हूँ। मैं आप सभी के यह जीवन की कीर्ति का साथ 21वीं सदी का 22वां साल उन्नत भरा हो, यह कीर्ति में वृद्धि हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, वो प्रतिध्वनि जो हम देंगे हमें वापस मिलेगा। यहाँ मैं बोल रही हूँ, ये सारी आवाज मुझे भी सुनाई दे आप तक पहुँचने के साथ, और वो आवाज कितने और तक पहुँच रही है, मतलब उसका मतलब कई गुना प्रसार हो रहा है। उसी तरह हम अच्छा करेंगे, अच्छा हमें मिलेगा, बुरा करेंगे, बुरा मिलेगा। और हमारे सोच अगर अंधकारपूर्ण होगी तो अंधकार जो सोच है हमारी, वास्तव में वो रात में अंधेरी से काली होती है, और उस अंधेरी काली रात यानी उस सोच को दूर करने
करने के लिए वो कलाकार को लेखनी के जो शास्त्र है रचनाकारी सदैव में प्रकाश का काम करते हैं। ऐसे ही प्रकाश का काम करते हुए आज हमारे बीच में यहाँ पे बैठी हैं जितने भी लोग, उन सबका मैं बहुत बहुत अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पे प्रस्तुति दी। मैं कुछ लोगों की सुन चुकी हूँ, कुछ लोगों को सुनती रहती हूँ, सभी का। और सबसे बड़ी बात, ये प्रयोगवादी हमारे बीच में जो आए, हमने नाम भी दिया, प्रयागवादी नहीं, इलाहाबादी तो प्रयागवादी हो गया, लेकिन वास्तव में आप पे सटीक नाम बैठता है प्रयोगवादी। और मैंने यही कहा, भी हमारे मनोज भैया बैठे थे, मैंने कहा कि ये जब जुए और बदबू की बात कर रहे थे तो, और आप भी जानते हैं कि अपनी श्रीमती जी की चर्चा कर रहे थे, हम कहते थे इतनी अच्छाई थी तो भोजन कैसे करते थे। तो वास्तव में इतने प्रयोगवादी आप यहाँ पे आए और आप सभी का यहाँ पे डॉक्टर हर्ष जी का भी सुनना चाहिए था, लेकिन चलिए तो कार्यक्रम का समापन होने वाला है। कार्यक्रम अध्यक्ष जी का ही समापन करेंगे, तो मेरा आग्रह है कि आप कुछ सुना के तब समापन करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और सम्माननीय राही जी राह में थे, अभी भी राह में ही है, देखिए प्रसन्न है, हंस रहे हैं। अभी हमारे पता चलेगा कि मेरे मोबाइल पूरे फोटो आ जाएंगे, इतने एक्टिव हैं। अमरनाथ जी वास्तव में अमरनाथ हैं। तो मैं आप तीनों को और साथ ही जो नीरज अस्थाना जी हैं, आपने बहुत अच्छा यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया है। ऊपर से सभी अतिथियों के यह जीवन की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय नारी। इस गरिमामयी शानदार समारोह में आप सभी का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और आभार। आज इस सभागार में अनमोल रत्नों का एक सम्मेलन हुआ है। आपके बीच में मैं स्वयं को पाकर गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ और आप सभी आए, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि खूबसूरत पल जिंदगी का हिस्सा है। आप जैसे लोग मिलते हैं, न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाए। आप सभी आए, ये गौरव का विषय है। ये अम्बाचरण फाउंडेशन जो है, ये भूतकाल का गौरव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य के स्वर्ण स्वप्न को लेकर समाज को जागृत करता है। निश्चितता यह सराहनीय है, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है और इस कार्यक्रम के आयोजक नीरज अस्थाना जी के संबंध में इस तरह समाज के जागृत कर रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं सभी लोगों को, यह उनकी बधाई के पात्र हैं। आज के जमाने में हम कुछ विज्ञान के छात्र हैं, शिक्षक भी हैं, फिर भी साहित्य के प्रति लगाव थोड़ा सा रहा है। कुछ लोगों की कही हुई बातों को संकेत करके आपके सामने है। छोड़ो कल की बातें, बातें हो गई पुरानी, आओ मिलकर लिखे पानी की लहरों पर पानी। क्या बात है। आओ मिलकर लिखे पानी की लहरों पर पानी। छोड़ो कल की बातें, बातें हो गई है पुरानी। छड़ियाँ बनकर, देखिएगा, छड़ियाँ बनकर लूट रहे हैं सभी, भैया भाभी हो या राजा रानी। आओ मिलकर लिखे एक नई कहानी। आप कभी आए, ये शाम में रोशनी रंगत एक बाहर आई, तो कहना चाहेंगे आप सभी अनमोल रतन, आप सभी
बनी अनमोल रतन, मेरे घर पैदा ये रोशनी, इसी वजह से हो गया है आज भी शाम नूरानी। छोड़ो कल की बातें, बात हो गई है पुरानी, आओ हम सभी मिलकर पानी की लहरों पर लिखे पानी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, वंदन है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय लेकर दो शब्दों बहुत बहुत और हमारा सम्मान बढ़ाया, तो मुझे बहुत बहुत आभारी है। और मेरे पिताजी अभी अम्बाचरण फाउंडेशन के लोगों ने नाम दिया, तो मुझे भी एक विचार आया कि उनके नाम से मैं एक ट्रस्ट फॉर्म करूं और शायद ये उस ट्रस्ट का पहला कार्यक्रम होगा। हमारे फादर वेरी गुड फिलैंथ्रोपिस्ट और समाज सेवी थे। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के वो 15 साल तक अध्यक्ष रहे, जिसमें महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, रामनारायण लाइब्रेरीज, 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। हम भी सौभाग्य से उनके आशीर्वाद से कह लीजिए कि मैं डिग्री कॉलेज में प्रबंधक समिति का सदस्य हूँ, तो मैं उनके कार्यों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कोई सही मौका नहीं मिल रहा था कि इसको कोई दिशा नहीं दिख रही थी, लेकिन कल समानी साहब ने जब इसका नाम किया अम्बाचरण फाउंडेशन मुफ्ती बोर्ड की तरफ से, तो ये इंस्पिरेशन हुआ कि नहीं, मुझे भी उनके नाम पर कुछ करना चाहिए। धन्यवाद, आप सब लोग आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद भोजन का कार्यक्रम है बगल वाले हॉल में, आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग भोजन लेके ही जाएं।